Hello students, welcome back to my channel which is Logic Gainers. My name is Nida. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर का नेक्स्ट टॉपिक विच इज फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन एंड फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो हमारा लास्ट क्लास था उसमें हमने डिस्कस किया था फोर्स के बारे में कि फोर्स क्या होता है, इसके अलावा फोर्स का एडिशन कब होता है, सब्ट्रैक्शन कब होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं तो क्या होता है एंड सेम डायरेक्शन में वर्क करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की कि फोर्सेस में और क्या क्या चीजें होती हैं। मतलब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पर ले जाने वाले हैं अपने फोर्स को। ठीक है ना, तो फोर्स में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जानना जरूरी है, सिर्फ पुश और पुल ही फोर्स नहीं होता। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। मतलब स्टेट ऑफ मोशन समझ रहे हैं आप क्या हो गया? जैसे कि अगर कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका जो अगर मोशन है, लेट सपोज वो पहले से स्टैटिक कंडीशन में है, वो पहले से रुका हुआ है, तो अगर हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होगा, मोशन में आ जाएगा, मतलब कि वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पहले से मूव कर रहा है तो अगर हम उस पर फोर्स लगाते हैं, लेट सपोज उसको पुश करते हैं, तो क्या होगा, वो अपनी स्टैटिक कंडीशन में आ जाएगा। मीन्स क्या होगा, वो ऐसी कंडीशन में आ जाएगा कि वो वहीं पर ही रुक जाएगा। उसका जो मोशन है हमने क्या किया, रोक दिया, स्टॉप कर दिया, है ना। इसके अलावा थर्ड क्या हो गया, अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है, अगर कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो पहले से ही क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, वही मूव करवाते हुए उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी चीज हमारे पास आ रही है, सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं लेती हूँ, आपका फेवरेट गेम, मुझे पता है सबसे ज्यादा फेवरेट कौन सा हमारा गेम है, क्रिकेट। क्रिकेट को ही सबसे पहले लेकर के चलते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, मान लो एक बॉल आ रही है, ठीक है, अब वो हमने क्या किया, कैच कर ली। वो पहले से मूव करती हुई आ रही है, उसका पहले कौन सा स्टेट है, मोशन में है वो, ठीक है। बट हमने जब फोर्स लगाया, क्या हम कर रहे हैं, कैच कर रहे हैं, तो एक फोर्स लगा रहे हैं, पुश वाला फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, उसको स्टॉप कर दिया, मतलब वो क्या हो गए, हमारे हाथ में आ गई और वो क्या हो गई, स्टॉप हो गई। तो वो उस पर कौन सा फोर्स लगा, हमारा पुश वाला, सॉरी, यस, पुश वाला हमारा फोर्स लग गया उस पर। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसका मोशन चेंज हो गया। सेकंड, अगर हम बात करें इसमें ही कि अगर कोई भी फुटबॉल का मैच ले लो, अगर आप फुटबॉल के मैच में क्या है, लेट सपोज कोई भी बॉल अगर रखी हुई है, अगर हम उस पर किक करते हैं तो पहले तो क्या है, वो रुकी हुई स्टेट में है, ठीक है। बट उसके बाद में फिर क्या होगा, हमने उस पर किक किया तो वो उसका जो मोशन है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। किक किया तो कौन सा फोर्स हमने लगाया, उसको पुश किया, है ना। तो उसकी वजह से उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया। थर्ड हम एग्जांपल ले लेते हैं फिर से क्रिकेट का। उसमें क्या हो गया हमारा, जब हमारी बॉल हमने थ्रो की, एक बॉलर ने बॉल थ्रो की, तो उस टाइम लेट सपोज सामने बॉल जा रही है, बट क्या होगा, जो हमारा बैट्समैन है वो क्या करेगा, उसको आगे लेकर के जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं वो सामने से फेंक रहा है तो वो सामने ही जाए, भाई सामने जाएगा तो आउट हो जाएगा, है ना। तो हमें इधर उधर उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। और ऐसा भी नहीं करते कि भाई बैट्समैन उसको रोक लें, अपने पास ही रखें, तो वो क्या करते हैं, उसको पुश करते हैं और उसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। तो क्या हो गया, हमारी बॉल सामने से आई, बॉल की डायरेक्शन ये है, बट हमने एक फोर्स लगाया, उस फोर्स की वजह से उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा फोर्स होता है वो क्या करता है, स्टेट ऑफ मोशन फोर्स की वजह से चेंज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो हमारा फोर्स होता है सिर्फ डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है या फिर सिर्फ मोशन चेंज नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज भी चेंज करता है। इसका अगर मैं एक सबसे अच्छा एग्जांपल दूं, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग पर क्या कर रहे हैं, अगर हम उसको पुल कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम खींच रहे हैं बाहर की तरफ, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका जो शेप है वो क्या हो रहा है, उसके पहले क्या हुई है, कोयल बनी हुई है, कोयल है, लेकिन हमने उसको क्या किया, उसको खींचा, खींचने के बाद में उसका जो साइज है वो
चेंज हो गया। इसी तरीके से दूसरे भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर हम रबड़ की बात करें तो रबड़ को भी जो हम खींचते हैं तो उसका जो साइज होता है वो चेंज हो जाता है, उसका जो शेप है वो भी चेंज हो जाता है। अगर हम कोई स्पॉन्ज लेते हैं, स्पॉन्ज को भी हम करते हैं ना, तो उसकी वजह से भी उसका शेप एंड साइज चेंज होता है। यहाँ पे एक छोटे से मैं एक्सेप्शन की बात करूंगी। देखो एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, तो अगर मैं इन दोनों में एक एक्सेप्शन की बात करूं तो अगर ऐसा नहीं है कि हर जगह फोर्स लगाने पर हमारा शेप एंड साइज चेंज होगा। बहुत सारी सी चीजें हैं जहाँ पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट सपोज अगर ये वॉल है, इस वॉल पर अगर मैं फोर्स लगा रही हूँ या फिर इस बोर्ड पर मैं इस साइड में फोर्स लगा रही हूँ, तो क्या ये अपनी जगह से मूव करेगी? नहीं करेगी। क्या इसके साइज में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा, ठीक है ना। तो वो एक एक्सेप्शन होता है, वो हर जगह पर होता है, ऐसा नहीं कि कोई एक चीज में है। इसीलिए बोला भी जाता है कि एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। तो हमें ये चीज यहाँ पे समझ में आई कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन एंड फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब एक ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकता है, साइज भी चेंज कर सकता है, स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज कर सकता है। ओके, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है हमारा? इससे हमारा कंक्लूजन निकलता है कि फोर्स हमारा क्या क्या कर सकता है। कितने सारे चीजें होती है जो फोर्स की वजह से होती है। फर्स्ट इज फोर्स की वजह से क्या हो सकता है, कोई भी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो अगर रेस्ट में है, मतलब कि वो पहले से रुका हुआ है, तो उसको मूव करवा सकता है ना। सेकंड क्या कर सकता है, मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर वो, हाँ इसका ऑपोजिट है, अगर मूव कर रहा है तो रेस्ट में ला सकता है, और रेस्ट कर रहा है तो मूव करवा सकता है उसको। इसके अलावा अगर उसकी जो स्पीड है, लेट सपोज बहुत तेजी से आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा फोर्स लगाने से क्या होगा, उसकी स्पीड धीरे हो गई, ठीक है ना, तो उसकी स्पीड भी चेंज कर सकता है। इसके अलावा अभी जैसे मैंने बताया कि डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, क्रिकेट वाला जो एग्जाम्पल दिया था, तो डायरेक्शन भी कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी चेंज कर सकता है। इसके अलावा क्या कर सकता है, शेप हो गया या साइज हो गया, उसको भी फोर्स चेंज कर सकता है अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। और लास्ट हमारा आता है मे कॉज सम और ऑल ऑफ दिस अबव, मतलब कि हो सकता है कि सभी हो जाए, मतलब उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और उसकी स्पीड भी चेंज हो रही है। इसके अलावा क्या हो रहा है, उसका शेप एंड साइज भी चेंज हो रहा है, और ये सारी चीजें हो रही हैं, ये भी हो सकता है। या फिर कुछ एक इसमें से जो है ना वो हो सकती हैं चीजें, या फिर एक आध हो सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है। ये भी सब चीजें इसमें पॉसिबल हैं। तो ये तो हो गया हमारा कि फोर्सेस क्या क्या कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा डिस्कस करेंगे वो ये कि फोर्सेस होते कितने टाइप के हैं, ठीक है। तो फोर्सेस अब बेसिकली जो हमारे होते हैं, एक तो कॉन्टैक्टेबल होता है और एक होता है हमारा नॉन कॉन्टैक्टेबल होता है। तो जो हमारा नेक्स्ट लेसन जो होगा, नेक्स्ट हम टॉपिक में ये चीज डिस्कस करेंगे कि कॉन्टैक्टेबल जो हमारे फोर्सेस होते हैं उसमें क्या क्या होता है, और जो नॉन कॉन्टैक्टेबल होते हैं उसमें क्या क्या होता है।